गुड मॉर्निंग। अधिकार तथा कर्तव्य में संबंध। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अधिकारों और कर्तव्य में क्या संबंध है, समानता है। कर्तव्य। अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति को अधिकार समाज तथा राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व भी प्राप्त थे। समाज तथा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। एक आदर्श समाज में केवल अधिकारों की व्याख्या ही काफ़ी नहीं होती है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग करने में तभी सफल हो सकता है जब दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। समाज तथा राज्य के सभी उचित तथा अनुचित आदर्शों या आदेशों के पालन को कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने भी कहा था कि कर्तव्य आज्ञा का अंधाधुंध पालन नहीं है, वरन ये अपने प्रतिबंधों और दायित्वों को पूर्ण करने की तीव्र इच्छा है। कर्तव्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ ड्यूटी। हिंदी में जिसे कर्तव्य कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में उसे ड्यूटी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के ड्यूटी शब्द का एक और अर्थ है और वह है ऋण। प्रत्येक समाज तथा राज्य अपने नागरिकों के जीवन के विकास के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। व्यक्ति राज्य तथा समाज से जो अनेक सुविधाएं प्राप्त करता है, इन सुविधाओं के लिए वह समाज तथा राज्य का ऋणी अर्थात कर्जदार होता है। इस ऋण अथवा कर्ज को उतारने के लिए कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऋण की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि अपने दावे अधिकार हैं तथा दूसरों के प्रति दावे कर्तव्य हैं। अपने जो दावे हैं वो अधिकार हैं और दूसरों के प्रति जो हमारे दावे हैं वो कर्तव्य हैं। कर्तव्य अधिकार का प्रतिरूप है। कर्तव्य के रूप। कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कर्तव्यों का विभाजन दो वर्गों में किया जाता है। नंबर 1 होता है नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज, और 2 होता है कानूनी तथा वैधानिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटीज। नैतिक कर्तव्य से अभिप्राय उस कर्तव्य से है जिसके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती, वरन नैतिक कर्तव्य से अभिप्राय है कि सार्वजनिक हित में जिन कार्यों को हम करना चाहते हैं उन्हें स्वेच्छापूर्वक अर्थात बिना किसी दावे के करें। नैतिक कर्तव्य के पालन न करने की दशा में किसी कानून की अवहेलना नहीं होती है। कानून की अवहेलना न होने के कारण कोई भी दंड उसे नहीं मिलता है, परंतु समाज में आलोचना तथा निंदा अवश्य होती है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि बच्चों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता तथा परिवार में अन्य वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, परंतु परिवार के युवा बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य का कोई कानून उसे दंडित नहीं कर सकता या ऐसा करने के लिए विवश भी नहीं कर सकता तथा न ही किसी प्रकार का कोई उचित अनुचित दंड दे सकता है। यह नैतिक कर्तव्य है और इस कर्तव्य के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। ऐसे युवा बच्चों की समाज केवल निंदा करता है। कानूनी कर्तव्य अथवा वैधानिक कर्तव्य उन कर्तव्यों को कहा जाता है जिसके पीछे कानून की शक्ति होती है। ऐसे कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कानून के अंतर्गत दंड दिया जाता है। कानूनी कर्तव्यों के विषय में कहा जाता है कि जिन कर्तव्यों का पालन ही कानून के दबाव अथवा दंड पाने के भय से किया जाता है। उदाहरण स्वरूप है कि राज्य के करों की अदायगी,
राज्य के कानूनों का पालन, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना आदि वैधानिक कर्तव्य हैं। यदि कोई नागरिक कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है। एक आता है मौलिक कर्तव्य। अधिकार तथा कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों परस्पर संबंधित हैं। जिन देशों में संविधान लिखित होते हैं उन देशों में नागरिकों को कुछ अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। सरकारें बदलती रहती हैं परंतु सरकारों के बदलने से अधिकार नहीं बदलते। संविधान में संशोधन से इन अधिकारों को बदला जा सकता है। जब मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी हैं और मौलिक कर्तव्य के बिना मौलिक अधिकार का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता। मौलिक कर्तव्य उन कर्तव्यों को कहा जाता है जिनका पालन व्यक्ति विकास के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में की जाती है। भारत के संविधान में केवल अधिकारों की ही व्यवस्था थी परंतु अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य अनिवार्य हैं, इसलिए इन कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। अब आता है कि आधुनिक नागरिक के कर्तव्य। आधुनिक नागरिक के अनेक राज्य तथा समाज के प्रति कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य तथा समाज के नैतिक तथा कानूनी कर्तव्यों का पालन करे। आधुनिक नागरिकों के कानूनी तथा नैतिक कर्तव्य निम्न प्रकार है। कानूनी कर्तव्य, लीगल ड्यूटीज। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह देश के प्रति निष्ठावान रहे। कानूनी कर्तव्य एक व्यक्ति के वे कर्तव्य हैं जो कि उसे अपने राज्य व सरकार के प्रति करने पड़ते हैं। नागरिक का एक कर्तव्य है कि देश के विरुद्ध कोई भी कार्य न करे। इन कर्तव्यों का पालन उसकी इच्छा पर तथा अंतरात्मा पर नहीं छोड़ा जा सकता। यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे राज्य के कानूनों के अंतर्गत कठोर दंड दिया जा सकता है। दंड शारीरिक अथवा आर्थिक दोनों तरह का हो सकता है। कानूनी कर्तव्यों के पीछे राज्य की दंडनीय शक्ति होती है और कानूनी कर्तव्यों का पालन अनिवार्य होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कानूनी कर्तव्यों को किन शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययनरत किया जाए या किन के पॉइंटों के अंतर्गत रख के उनका अध्ययन किया जाए। तो नंबर 1 पॉइंट है राजभक्ति। प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति निष्ठावान तथा वफादार रहना चाहिए। उसे राज्य के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, जैसे कि राज्य की दुश्मनों की मदद करना, उन्हें देश के गुप्त भेदों की जानकारी देना आदि। इन कर्तव्यों के प्रति जो वफादार नहीं होता है, देश के प्रति वफादार नहीं होता है, उनको भी कानूनी रूप से दंडित किया जाता है। नंबर 2 है कानूनों का पालन। एक नागरिक का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करे। कानून समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। यदि देश में शांति व्यवस्था होगी तो नागरिकों का जीवन सुखी तथा सुरक्षित होगा। शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक ढंग से सरकार को ऐसा कानून बनाने तथा समाप्त करने के लिए विवश किया जाना चाहिए, किसी उपद्रवी ढंग से नहीं। नंबर 3 है शासन अधिकारियों के साथ सहयोग। प्रत्येक नागरिक का यह भी कानूनी कर्तव्य है कि अपराधी की खोज, शांति की स्थापना और महामारियों की रोकथाम तथा अन्य किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय शासन अधिकारियों की सहायता करें। इसी प्रकार जनहित के लिए किए जाने वाले सरकारी कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए।
नंबर 4 है करों की अदायगी। सरकार को जनहित में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है और धन एकत्रित करने के लिए सरकार नागरिकों पर कई तरह के टैक्स या कर लगाती है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार द्वारा जो कर लगाए गए हैं उनकी ईमानदारी से अदायगी करे। जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए सेना तथा पुलिस की व्यवस्था करती है सरकार, और सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल तथा शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना करती है। अतः नागरिकों को अभी कर्तव्य होता है कि ईमानदारी से अपने करों की अदायगी या भुगतान करें। नंबर 5 है मताधिकार का उचित प्रयोग। लोकतंत्र में सरकार का गठन जन्म, जाति तथा वंश के आधार पर नहीं होता, वरन लोकतंत्र में सरकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर होती है। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु के पश्चात मत देने या चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया जाता है। मताधिकार एक पवित्र धरोहर है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अधिकार का उचित ढंग से प्रयोग करे। उसे जनहित को ध्यान में रखकर और योग्य व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए। नंबर 6 आता है सार्वजनिक सेवा के लिए उद्यत। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि जब कभी भी नागरिकों से स्थानीय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बनने की आशा की जाए तो उसे सदैव ऐसे कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि यह किसी सरकारी नौकरी के लिए भी योग्य है तो उसे उसके लिए भी अपने आप को आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 7 है सेना में भर्ती होना। राज्य नागरिकों के आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा के लिए पुलिस तथा सेना की स्थापना करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे नागरिकों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करे और पुलिस में भर्ती होकर देश के आंतरिक दुश्मनों से देश की रक्षा करे। नंबर 8 होता है राजनीति में बुद्धिमत्ता से काम लेना। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए, परंतु राजनीति में समझदारी से भाग ले। भूमिका तो निभाए पर वो समझदारी से निभाए। किसी भी झूठे और किसी के बहकावे में आकर राष्ट्रीय समस्याओं को भली प्रकार समझे बिना अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए यदि क्षमता तथा योग्यता है तो उसका उचित प्रयास करना चाहिए। नंबर 9 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। साधारणतः नागरिक सरकार के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति